अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और अपॉइंटमेंट के हवाले से है। आज की अपनी इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि 2026 में इटली अपॉइंटमेंट में क्या तब्दीलियाँ की गई हैं और आप एक नॉर्मल अपॉइंटमेंट जो है वो इटली स्टडी के लिए आप कैसे बुक कर सकते हैं। और लास्ट में इंशाल्लाह ताला मैं आपको कुछ टिप्स भी दूँगा अपॉइंटमेंट के हवाले से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं इटली से रिलेटेड जो है ना वो आपको डे बाय डे गाइडलाइन दे रहा हूँ कि इस वक्त स्कॉलरशिप ओपन हुए हैं, इस वक्त जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में ओपन है और कौन सी यूनिवर्सिटी में ओपन नहीं है। लिहाजा आज की जो हमारी वीडियो है वो टोटली बेस कर रही है अपॉइंटमेंट के ऊपर कि अपॉइंटमेंट आप किस तरह सिक्योर कर सकते हो, क्या तब्दीलियाँ की गई हैं। ज़रा मैं कंटेंट आपको बता दूँ जो डिस्कस करना है। सबसे पहले क्या तब्दीलियाँ की गई हैं, दूसरे नंबर पे आप अपॉइंटमेंट कैसे हासिल कर सकते हैं, तीसरे नंबर पे क्या हमें एजेंट से अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बाद वीज़ा फ़ीस कितनी है, एंड लास्ट वन जो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है। मैं सबसे पहले आपसे अपना लास्ट सेगमेंट डिस्कस करूँगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है इटली अपॉइंटमेंट सिक्योर करते वक्त, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है ना तो आप इटली की जो अपॉइंटमेंट है वो इवन तो एजेंट से क्या है रेगुलर भी आप ले नहीं ले सकते। ठीक है, सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जो कम से कम 1.5 साल के लिए जो है ना वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जो आपने इटली स्टडी के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म जो फिल किया वो उसके पास कॉपी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास एक रिसेंट फोटोग्राफ्स होने चाहिए और देन आपके पास एडमिशन लेटर एंड डेफिनेटली फाइनेंशियल प्रूफ यानी बैंक स्टेटमेंट, और उसके अलावा अकोमोडेशन का प्रूफ एंड उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं जो कि अटेस्टेड होने चाहिए, और उसके अलावा आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो यूनिवर्सिटी से आपको डिग्रीज़ मिली हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास एक लास्ट में फ़ीस की जो है ना वो रिसीट होनी चाहिए। इसके बगैर आप अपॉइंटमेंट जो है ना वो सिक्योर नहीं कर सकते। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट कि इसमें तब्दीलियाँ क्या की गई हैं। अच्छा, इस साल यानी 2025 में जो सबसे अहम तरीन चीज़ देखने में आई वो ये आई कि अ जो पाकिस्तान से स्पेसिफ़िकली एशिया से सबसे ज़्यादा बच्चों को जो सामना करना पड़ा है, वो इटली की अपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही बच्चों को। इवन दो 12-12 लाख, 10-10 लाख रुपए की अपॉइंटमेंट सेल की है एजेंट हज़रात ने, रेगुलर नहीं मिल रही। तो उनके लिए मैंने काफ़ी तरीक़ाकार बताए थे, तो आज उसको ज़रा अपडेट कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपने याद रखना है कि पहले जो अपॉइंटमेंट थी वो इंडियनिया वेबसाइट पे मिल रही थी, लेकिन अब जो है ना वो बीएलएस के ऊपर मिल रही है। और इसके अलावा इटली गवर्नमेंट ने अब ये अपडेट्स दी हैं कि इटली की जो अपॉइंटमेंट है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट्स को जो है ना वो अपडेट किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स नॉर्मल अपॉइंटमेंट जो है ना वो सिक्योर कर सकें। क्योंकि उसकी वजह ये है कि एजेंट्स जो है ना वो बहुत ही जल्दी से सॉफ्टवेयर के थ्रू, बोर्ड सिस्टम के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं, और नतीजा क्या निकलता है कि जो हमारे बच्चे होते हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं आपकी तरह के, वो अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाते, और वो बहुत महँगे दामों जो है ना वो फिर वो जो है ना वो एजेंट के हाथ से परचेज़ करते हैं, जिसकी वजह से बहुत इश्यू होता है। तो लेटेस्ट अपडेट्स यही है कि इटली इस दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करेगी स्टूडेंट्स को कि वो अपॉइंटमेंट जो है ना वो रेगुलर बुक कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट्स अवेलेबल हों। याद रखना है, दूसरी एक और बात मैं आपको बता दूँ कि अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ाकार है ना, वो क्या है, कि बच्चे पूछते हैं कि सर किस टाइम स्लॉट्स ओपन होती हैं, मैं बारहा बता चुका हूँ। इटली का भी कहना ये है कि अब ये सितंबर इनटेक ख़त्म हो गया, बच्चों ने क्लासेस शुरू कर दी 2025 में, अब सितंबर इनटेक 2026 आनी है। तो अभी से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए, जिस यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई करना है, उन यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन लेटर रखिए, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी रखिए, ठीक है? और जैसे ही स्लॉट्स ओपन हो और अब ओपन होना शुरू हो जानी है, जैन आ गया, जैन और फ़ेब से स्टार्ट होना शुरू हो जानी है। आप रेगुलर बेसिस के ऊपर चेक करते रहिए, आपको इंशाल्लाह रेगुलर अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, ठीक है? अच्छा जी, फिर उसके बाद चलते हैं जो आपने एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट जो चीज़ें आपने मतलब करनी है, या आपके पास आपको पता होना चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। उसमें इटली का जो वीज़ा फॉर्म है वो आपके पास होना चाहिए, फिल होना चाहिए। उसके अंदर एक्यूरेसी के साथ सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई डैश या कोई डेट में कोई तज़ाद नहीं होना चाहिए, जैसे अक्सर होता है इश्यूज़ निकल आते हैं, ठीक है? इससे आपका जो है ना वो अपॉइंटमेंट निकलती है, फिर आप वो ज़ाया हो जाती है, फिर आपको टाइम नहीं मिलता। ये बट बस समझ लीजिए एक लकी ड्रॉ होता है जो बड़ी मुश्किल से आपने पिक करना होता है।
फिर उसके बाद एक तीसरी स्टेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट से पहले आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने, जो मैंने आपको पहले बताए थे। इसमें कोई जो है ना वो आपने डिले, 1 सेकंड का डिले भी आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट से दूर कर सकता है, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं, डेफ़िनिटली जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं, आपने अपनी डेट और अपना टाइम उसके मुताबिक आपने पिक करना है कि आप किस टाइम ईज़िली जो है ना वो अवेलेबल हो सकते हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं हम इसकी फ़ीस की। फ़ीस की अगर हम बात करें तो आप नॉर्मल, अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल जो फ़ीस है वो थोड़ी-सी बड़ी है। और इसके अंदर जो फ़ीस पहले थी 7 ₹10,700, लेकिन इस दफ़ा फ़ीस जो है ना वो इंक्रीज़ हुई है। तकरीबन जो है ना वो 60 से 70 यूरो के करीब-करीब फ़ीस चली गई है, ठीक है? तो और वीज़ा फ़ीस जो है ना वो अलग है। तो इसमें कुछ ये चेंजेज़ भी आई हैं, आपने इस चीज़ का भी ख़्याल रखना है, ठीक है? और इसके अलावा आपने, अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि एजेंट से जो है ना वो लेनी चाहिए या नहीं चाहिए, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखें, आपने इटली में अपना करियर शुरू करना, मुझे पता है कि हम बहुत सारे बच्चे स्टडी करने नहीं जाते, वहाँ पर सेटल्ड होने के लिए जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इटली जाने से पहले आप अपने पास क्या रखें, आप ये इस चीज़ का अपने ज़हन में ख़्याल रखें कि इटली की अगर आपको नॉर्मल अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, तो किसी ऑथेंटिक बंदे से राब्ता करके आप अपॉइंटमेंट सिक्योर कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करते तो उसके लिए बेटा आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, आपका सारा मेहनत ज़ाया हो सकती है। आपने जो फॉर्म फिल की हैं, अटेस्टेशन करवाई है, पोसाइल करवाया है, ये सब ट्रांसलेशन कर रही हैं, ये सब चीज़ें ज़ाया हो सकती हैं। लिहाजा आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिले आपने बुक कर लेना, और अगर नॉर्मल नहीं मिलती, किसी एजेंट्स के थ्रू भी आप ले सकते हैं, लेकिन एजेंट ऐसा हो जो ऑथेंटिक हो, जो आपको चीट ना करे, धोखा ना दे, और आपको फ़ौरन से अपॉइंटमेंट दे दे। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। ये थी आज की अपडेट्स 2026 के लिए, कि आपने अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर हैं, इटली एम्बेसी ने क्या चेंजेस किए हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अपने ज़हन में रखनी है कि इस दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा इटली की जो स्लॉट्स हैं वो ओपन होंगी, और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। जैसे ही आपकी जो है ना वो स्लॉट्स ओपन हो, आप उन्हें बुक कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे बार-बार कमेंट्स में ये पूछेंगे कि सर कब ओपन होंगी, तो वो बेटा मैं आपको नहीं बता सकता, उसका कोई टाइम नहीं है। हाँ, एक टाइम ज़रूर है, जिस वक़्त ट्रैफ़िक कम हो, जिस वक़्त रश कम हो वेबसाइट के ऊपर, उस वक़्त आपने वेबसाइट के ऊपर चेक करना है। उस वक़्त मोस्टली चांसेज़ हैं कि आप ईज़िली जो है ना वो सिक्योर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलूँगा आपके साथ, अपॉइंटमेंट के साथ ही कोई अपडेट्स आएँगे, इंशाल्लाह ज़रूर मिलूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।